सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 10 नानी की ढोलक। पिछली कक्षा में हमने ओ की मात्रा पढ़ी थी, किस प्रकार शब्दों वर्णों में ओ की मात्रा लगाई जाती है और किस प्रकार से ओ की मात्रा से शब्द बनते हैं। तो हमने किस प्रकार देखा था, ये है ओ और ये है ओ की मात्रा। तो इनसे बने हुए बहुत सारे शब्दों को हमने पढ़ा था। आप लोगों को मैंने कुछ गृह कार्य भी दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसे बनाया होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। यह एक कहानी है जिसमें ओ की मात्रा के द्वारा बने गए शब्दों को रखकर एक कहानी बनाई गई है। कहानी का शीर्षक है नानी की ढोलक। तो आप सभी अपनी अपनी रोली की पुस्तिका रख लें, साथ में पृष्ठ संख्या 56 पेज नंबर 56 आप लोग सभी निकाल लें। इसमें एक कहानी दी गई है। चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक दिन नानी की ढोलक लुढ़क गई। यह कहानी एक नानी के ढोलक की कहानी है। तो एक दिन क्या हुआ कि नानी की ढोलक लुढ़क गई, यानी कि वह गुड़क गई, गोल गोल घूमकर वह आगे बढ़ गई। गोल गोल घूमी, दरवाजे पे गई। नानी की ढोलक जो है लुढ़क गई, गोल गोल घूमते हुए कहाँ गई? दरवाजे पर गई। चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और ढोलक जो है दरवाजा को खोलते हुए घर से बाहर आगे निकल गई। गली में शोर मचा, देखो ढोलक गोल गोल। अब जो ढोलक दरवाजा खोल के जब बाहर निकल गया सड़क पे गली में, तो क्या शोर मचा? देखो ढोलक गोल गोल। ढोलक घूमी गोल गोल। ढोलक किस प्रकार से घूमी? गोल गोल। वह लुढ़कते हुए आगे की ओर जा रही थी, दरवाजा खोलते हुए गली में चले गई और गोल गोल लुढ़कते हुए आगे जा रही थी। पकड़ो पकड़ो, नानी ने शोर मचाया। ढोलक जब लुढ़कते जा रही थी तो ढोलक को पकड़ने के लिए नानी ने शोर मचाया, लोगों को कहा कि पकड़ो पकड़ो। नानी भागी ढोलक के पीछे। आगे आगे ढोलक को लुढ़क रहा था और पीछे पीछे नानी उसको पकड़ने के लिए भाग रही थी। ढोलक हाथ न आई, वह भाग गई और ढोलक जो है काफी तेजी में लुढ़कते हुए आगे चले गई और नानी उसको नहीं पकड़ पाई। ढोलक बढ़ती गई, लुढ़कती गई। लोग उसको देख रहे थे, ढोलक भी उनको देख रही थी। ढोलक क्या थी? लुढ़कते हुए बहुत ही आगे जा रही थी तेजी से। नानी उसको नहीं पकड़ पाई। सभी लोग लुढ़कते हुए ढोलक को देख रहे थे और ढोलक भी जो है लोगों को देख रहा था। जब चलते चलते थक गई तो थोड़ा रुक गई। ढोलक क्या हुआ? चलते चलते थक गई, बहुत दूर लुढ़की और फिर जाके वह रुक गई। तभी एक घोड़ा आया, उसने ढोलक को उठा लिया। वहां पर क्या आया? एक घोड़ा आया। रास्ते में ढोलक की भेंट एक घोड़े से हुई और घोड़ा ने क्या हुआ? उस ढोलक को उठा लिया। वह ढोलक बजाने लगा। फिर तोता, खरगोश, कोयल, मोर आ गए। जब घोड़ा जो है जब ढोलक को बजाने लगा, तब ढोलक की आवाज से एक संगीतमय वातावरण हो गया और वहां पर कौन आया? तोता, खरगोश, कोयल और मोर। ये सभी उस ढोलक की आवाज सुनकर वहां आ गए। मोर पर फैलाकर नाचा, कोयल कूकी। सभी ढोलक के संगीतमय आवाज से आनंद ले रहे थे, उनको यह संगीत अच्छा लग रहा था। मोर जो है अपना पर फैलाकर, मोर जब बारिश होने वाली होती है तो मोर क्या करते हैं? खुशी से पर फैला के नाचते हैं। तो इसी प्रकार ढोलक की आवाज से वे खुश हुए और मोर क्या हुआ? पंख फैलाकर नाचने लगे और कोयल जो है अपनी मीठी आवाज में कुहकने लगी, कूकी। तोता उड़ उड़ कर, घूम घूम कर नाचा गाया और तोता क्या हुआ? खुशी से घूम घूम कर, उछल कर नाचा गाया। खरगोश ताली बजा रहा था। खरगोश क्या कर रहा था? ताली बजा रहा था। नानी ढोलक को खोजते खोजते आ गई। जब ये सभी नाच गाने में मग्न थे, तभी नानी क्या हुई? बहुत दूर से चलते चलते ढोलक को खोजते खोजते वहां आकर पहुंच गई। ढोलक ने नानी को देखा।
ढोलक ने किसको देखा? ढोलक ने नानी को आते देखा। ढोलक भागी और ढोलक फिर भागने लगी। तोता, घोड़ा, मोर, कोयल, खरगोश सब भागे। पहले ढोलक क्या हुआ? नानी को आते देख पहले ढोलक भागा और ढोलक के पीछे पीछे मोर, कोयल, खरगोश, तोता सभी उसके पीछे भागे। ढोलक भागी आगे आगे, नानी उसके पीछे पीछे। तो आगे आगे ढोलक भाग रही थी और पीछे पीछे नानी भाग रही थी। तो बच्चों, ये तो आप लोगों की कहानी हुई नानी की ढोलक। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको ओ की मात्रा द्वारा बनाया गया है। तो इसमें से भी खोज के हम लिखेंगे 10 ओ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है बच्चों? तो हम पहले इसके अभ्यास में आए हुए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर आपको गृह कार्य में मैं जो भी प्रश्न दूंगी उत्तर के साथ या भी जो भी अभ्यास कार्य, वो सभी आप लोगों को बना के ग्रुप पे सेंड करना है। तो आइए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नानी की ढोलक कैसे घूमी? तो कहानी हमने पढ़ा है, नानी की ढोलक गोल गोल घूमी। कहानी को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर इसी कहानी में है। नानी की ढोलक कैसे घूमी? गोल गोल घूमी। आप लोगों का पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, नानी ने कैसे शोर मचाया? तो नानी ने पकड़ो पकड़ो शोर मचाया। ठीक है बच्चे, स्पष्ट है? नानी ने कैसे शोर मचाया? नानी ने पकड़ो पकड़ो शोर मचाया। इसकी मात्रा नहीं होगा, ओ की मात्रा। पकड़ो पकड़ो शोर मचाया। ढोलक कौन बजाने लगा? तो ढोलक घोड़ा बजाने लगा। इस कहानी से और भी कई प्रश्न खाली स्थान भी बन के आ सकते हैं। ढोलक घोड़ा बजाने लगा। इसीलिए आप सभी कहानी को ध्यान से अपने से इसको उच्चारण के साथ पढ़ना है, सही उच्चारण के साथ। पैर फैलाकर कौन नाचा? तो पैर फैलाकर मोर नाचा। ठीक है बच्चों, ये हुए आपके अभ्यास के चारों प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न 2 है, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे एक बोतल का चित्र है, यह दूध की बोतल है। इसके नीचे के वाक्य अधूरे हैं, तो ये चित्र देख के उस खाली स्थान को हमें भरना है। यह दूध की डैश है। यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? बोतल। यह दूध की बोतल है। ये अखरोट का चित्र है और यहाँ खाली स्थान है, अधूरे वाक्य हैं। डैश को तोड़कर खाओ। तो यहाँ हमें भर देना है अखरोट। अखरोट को तोड़कर खाओ। यहाँ पे खरगोश का चित्र है और यहाँ अधूरा वाक्य है, डैश गाजर खा रहा है। तो इसमें हम भर देंगे खरगोश गाजर खा रहा है। यहाँ भालू का चित्र है जो ढोलक बजा रहा है। तो यहाँ पे जो वाक्य है, भालू डैश बजा रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? भालू ढोलक बजा रहा है। इस प्रश्न को आप लोगों को किताब नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों? और इस प्रश्न उत्तर को आप लोगों को हिंदी की फेयर कॉपी में और मैं ये गृह कार्य में दूंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।